हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ हों। हम पिछले कुछ दिनों से बहुत टेंशन में थे क्योंकि आप मेरा लास्ट ब्लॉग देखे कि मैं और मम्मी हम लोग भैया के वहाँ से सडनली चले आए क्योंकि उसे फीवर हो गया था। सेकंड भैया के पास सैटरडे को गए थे और संडे को बड़े भैया के घर आ गए और संडे को ही हम लोग चले आए थे घर के रात के 9 सवा 9 बजे तक। फिर सना को फीवर था तो पापा हॉस्पिटल कॉल किए तो हॉस्पिटल में संडे को बंद था। बोले सुबह एक टाइम ही चालू रहता है। तो फिर पापा बोले इसको फ़ीवर की मेडिसिन दे दिए और रात भर उसे पट्टी करते रहे। और जैसे सुबह पहले मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल लेके गए और फिर डॉक्टर उसे मेडिसिन दिए। फिर उसे मतलब मेडिसिन दे के फिर 1-2 दिन तो लगता है ना एकदम थोड़ा नॉर्मल होने में। तो उसको बुखार कम हो गया और जैसे कि फ़ीवर से कुछ खाते नहीं हैं तो वो भी कुछ खा नहीं रही थी। तो हमें मम्मी पापा को लगा कि बुखार से मुंह ख़राब हो जाता है तो शायद वो नहीं खा रही है। तो ऐसा चलता गया, थोड़ा थोड़ा कुछ खा रही है बट वो ज़्यादा कुछ खा नहीं रही थी। फिर रक्षाबंधन आया और मेरे भैया एक दिन पहले आ गए, मेरे सेकंड भैया। और भैया दोनों भाभी सब मिलके 30 को घर पे आए शाम को। और 30 को रात को 9 बजे राखी बांधना था। हम लोग रात को नहीं बांधे क्योंकि मम्मी ने बोले आज तक कभी रात को नहीं बांधे तो रहने दें, कल सुबह बांधना, सुबह कुछ टाइम था उसके बीच बांध लेना। और राहुल को और मेरे चाचा के बेटे जतीश को इस बार मैं राखी नहीं बांध पाई क्योंकि ये सब चल रहा था और सना की तबीयत बहुत ख़राब थी। मतलब वो ना कुछ खा नहीं रही थी, बस मेरे गोद में ही बैठी रहेंगी और आँख बंद करके सोती है और वो छोटी है के पास नहीं जा रही, आँख बंद करके रख रही। तो पापा भी बोले इसको फिर से हॉस्पिटल ले जाना होगा और डॉक्टर को बोलना होगा कि मेडिसिन दिए तो उसको फ़ीवर नहीं रहता, फिर धीरे धीरे उसको फ़ीवर आता है। तो आप अभी ब्लॉग में देखोगे हॉस्पिटल लेके गए क्या क्या हुआ। और फर्स्ट डे जब हॉस्पिटल गए मुझे लगा मम्मी पापा लेके गए दिखा के चले आएंगे बट उसको सना को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। और पहले दिन में कुछ वीडियो करना तो छोड़ो, ये सब तो याद ही नहीं रहता। पापा को बार बार कॉल कर रही तो पापा बोले उसे एडमिट करना है। तो मैं घर में अकेली हूँ, मुझे लगा पापा मम्मी जाके उसे दिखा के घर आ जाएंगे। मैं पापा बोले कि उसको सलाइन चढ़ाएंगे अभी। और जैसे मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ, डॉक्टर पापा बोले वो वीक है इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से खा ही नहीं। तो मुझे लगा पापा क्या बोल रहे, सच बोल रहे कि नहीं मैं घर में अकेली हूँ इसलिए। मैं दोनों भैया को कॉल करके बोल रही और भैया को इतना बोली दा सना को ना एडमिट कर दिए। और कुछ बोलने जाओ तो भैया भी शॉक्ड हो गए और भैया भी बोल रहे थे हाँ देख कल वो तेरे गोद से किसी के गोद में भी नहीं आ रही थी, रो रही थी। तो पापा भैया मुझसे पूछ रहे तू रख, मैं पापा को कॉल करके पूछता हूँ, तो टेंशन मत लो, वीक है ना शायद इसलिए सलाइन चढ़ाएंगे। फिर सब दोनों भैया को कॉल करी, दोनों भाभी को, और मैं कुछ बोलने जाऊँ उससे पहले मैं रो रही हूँ क्योंकि मैंने कभी सना को एडमिट नहीं किया हॉस्पिटल में। और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ और ऐसा कभी ना हो, उसकी हेल्थ हमेशा अच्छा रहो, उसके और सारे बच्चों के हेल्थ एकदम अच्छा रहो। और ये सीज़न ऐसा इसलिए हुआ था बट मैं उस दिन मैं घर पे अकेली थी, क्या क्या हुआ आप मेरे ब्लॉग में भी देखोगे। बट तब मैं इतना मैं मतलब खुद को ऐसा लग रहा था कि मैं दौड़ के चले जाऊँ हॉस्पिटल। भाभी भी बोल रहे तुम जाओ हॉस्पिटल, वो रोएंगी, वो रो ही रही थी। तो मैं बोली पापा को कॉल करी और मामा भी चले गए। तो मामा बोले टुलू तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना। तो मुझे लगा कि सलाइन चढ़ा रहे ऐसा, मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। बट उस दिन मेरी कंडी मैं ऐसा फील कर रही थी कि बस भागूँ और उसके पास जाऊँ। तो मैं ये आपसे ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली हो और आप सब भी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो कि वो एकदम जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ है, आप सब बड़े हो, सना के लिए आप भगवान से प्रार्थना करो और भगवान से प्रार्थना करो वो लाइफ में हमेशा स्वस्थ रहे और उसे हर खुशी मिले क्योंकि मेरे लिए वो ही मेरी पूरी दुनिया है छोटी सी। तो और मैं क्या बोलूँ, जानती हूँ मेरा दिल बस बोलता है ये करूँ वो करूँ, बहुत सी चीज़ें मैं कर नहीं पाती हूँ। मैं आपको बोल के समझा नहीं पाऊँगी कि मेरा दिल क्या बोलता है। तो हम 31
को सुबह राखी बांधे और भैया दोनों को सुबह ही चले जाना है क्योंकि 10 बजे स्कूल उनको जाके अटेंड करना है। उनको दूसरे स्कूल में जाके कुछ एग्ज़ाम देना है बच्चों का, ऐसा कुछ था। और यहाँ पे देखो सना मम्मी के गोद में कैसे चुपचाप सो के है, ऐसे मेरे गोद में भी सो के रहती है, रह की थी कल से। तो सना के पापा को भी कॉल की तो वो भी बोल रहे कि फीवर हुआ ना इसलिए वो खा नहीं रही है, इसलिए वो ऐसा है। बट पापा बोल रहे नहीं, अभी उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और अभी एकदम सुबह हैं। और इस बार राहुल को नहीं बांधी क्योंकि ये सब चल रहा था, क्या क्या रक्षाबंधन में भद्रकाल, क्या पहली बार, इसके पहले भी एक बार सुने। तो मामा भी बोल रहे रहने दो, मत बांधो, कुछ नहीं होता। तो मैं बोली ठीक है मामा। बट जतीश को बोली थी कि तू आ जाना, बोले दी मैं दोपहर में आ जाऊंगी, आ जाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है। और ऐसा बोल रहे थे कि अ, रक्षाबंधन जिस दिन था 30 को रात के 9 से सुबह के 6 की 7 बजे तक, ऐसा कुछ ना। और उसके बाद सारा दिन आप बांध सकते हैं। तो जतीश बोला था दी मैं दोपहर में आ जाऊंगा। और सना के छोटे भाई जीत को लेके भी आने वाले थे, सना भी बांधने वाली, सना भी बांधेगी। मैं बोली ओ उसे बोली, वो बोले हाँ दी आऊँगा। तो इस तरह से देखो मैंने राखी बांधी। और भैया को ना हमेशा 2 राखी चाहिए उसे, पता नहीं क्यों। तो जब भी राखी खरीदती हो ना तो मैं दोनों भैया के लिए 2 राखी खरीदती हूँ। जैसे मम्मी ने क्या आदि, आयुष, अयान, अरमान के उनको उनके लिए भी राखी लाए, तो वो उन तो भैया के लिए भी ऐसा 2, मतलब भैया के बड़े भैया और सेकंड बहन दोनों के लिए भी मैं और 2 लाई। तो हर साल उनके लिए भैया के, दोनों भैया के लिए मैं 2-2 राखी खरीदती हूँ। और ये मेरे सेकंड भैया सब लोग सो के थे, मतलब मम्मी उठा के जल्दी, मम्मी बोली जल्दी करो क्योंकि भैया लोग को निकलना है। और बड़े भैया लाने गए दोनों भाभीयों को, क्योंकि कल भाभी लोग रात को चले गए थे अपने भाइयों को बांधने। तो यहाँ पे भैया, सेकंड भैया पहले चले गए थे क्योंकि बड़े भैया आष्टी तक जाएंगे और भैया दोनों का स्कूल अलग अलग जगह पे है। तो अगर सेकंड भैया भैया के साथ जाते आष्टी तक तो वहाँ से ना टाइम पे बस नहीं मिलता। आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखे मेरे बड़े भैया के घर से सेकंड भैया के घर तो हमेशा बस नहीं रहता। और तो इसलिए भैया पापा ने भैया को बस स्टैंड लेके गए, मतलब उनको डायरेक्ट बस मिल गया और सेकंड भैया पहले चले गए। और इस तरह से इस बार राखी बांधे सना, मैंने सोची थी, मम्मी पापा हमने सोचे वो अपने चारों भाइयों को राखी बांधेंगी। बट टाइमिंग भी ऐसा था और सना की तबीयत भी, मतलब उसे फीवर था। तो इस तरह से हमने हमारा राखी इस बार बांधे। तो बस मैं ही बोलती हूँ सारे भैया, सारे छोटे भाई बहन सब लोग अच्छे रहें और अगले साल हम फिर से बांधेंगे। मेरा राखी बांधना हो गया और भैया जाके दोनों भाभीयों को अपने घर से लेके आए। और इस बार ना सना अपने चारों भाइयों भैया को खुद से नहीं बांधी, मतलब पिछले साल भी बहुत छोटी थी, ऐसा पकड़ के रखी थी, मम्मी बांध के दी। बट अभी ना पकड़ भी नहीं रही थी, बट मम्मी ने उसको चारों राखी को हाथ से पकड़ के मम्मी ने बांध दिए। और ये देखो हमारे घर का नया मेंबर, आई मीन बड़े भैया के घर का। बट इसको भी लेके आए, इसको कहाँ छोड़ के आएंगे, कितना क्यूट है। ये है ऑस्कर। तो सना एक बार देख के वो, मतलब वो खेलना चाह रही थी बट उसे बहुत मतलब उसे, मुझे पता है उसे बहुत ख़राब फील हो रहा था, सो के अभी भी मेरे गोद में सो के रो रही। और अपने भैया को, वो तो चारों भैया को नहीं बांधी राखी, बट उसको तो गिफ्ट मिलेगा ही ना। तो दोनों भाभी हमेशा उसको, उसके दोनों मामी राखी में उसको चारों भैया के तरफ से ड्रेस देते हैं। तो और यहाँ देखो सना कैसे रो रही है, देखिए आप। तो फिर इसके बाद ये देखो, मतलब मम्मी भी उनको बांध दिया और फटाफट चले गए। भैया भी बोल रहे थे जल्दी आओ क्योंकि जाके अभी स्कूल भी जाना है। इनका तो छुट्टी, इनका तो स्कूल छूट जाएगा, बट भैया लोगों को, दोनों भैया को जाना होगा। और इसके बाद ये देखो सब लोग जा रहे हैं घर। और सच में घर जाके सब, घर चले जाते सब एकदम अकेला लगता है। फिर यहाँ देखो चले गए हॉस्पिटल और सना के हाथ में वो
जो स्लाइन लगाते वो देखो लगा दिए, उसे आईवी बोलते क्या पता नहीं। तो यहाँ पापा ने थोड़ा शूट किए थे, मतलब मैं बोली थी वो क्या कर रही दिखाओ, तो जैसे वीडियो कॉल कर रही ना वो मेरी आवाज़ से रो रही थी। और फिर डॉक्टर चेक किए, बोले इसे एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही देखिए वो सो के ही है, मतलब डॉक्टर चेक करे फिर भी वो सो के ही थी। तो और यहाँ पे सिस्टर इतने अच्छे हैं, देखो पूरा दिन में बोली ना, आपको पहले बोली थी, मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं जाऊँ, वीडियो कॉल कर रही हो, रो रही मेरी आवाज़ सुन के और रो रही। तो पापा बोले हम लोग अभी कॉल मत कर, क्योंकि मेरी आवाज़ से और रो रही है, और कितना दुखता है ये सबको पता है, और सिस्टर लोग भी बहुत अच्छा हेल्पफुल है। और फिर डॉक्टर ये देखो शाम को घर आ गए, तो डॉक्टर को बोले इसकी मम्मी कहाँ है, तो डॉक्टर बोले उसकी मम्मी कैसा प्रॉब्लम है, इससे पहले भी पता था। तो शाम को ना चेक किए कि वो ठीक है, तो बोले आपको प्रॉब्लम है, पापा बोले घर में हम जा सकते हैं क्या। तो डॉक्टर बोले अगर प्रॉब्लम होगा, मतलब उसे फीवर होगा तो फिर से चले आना, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करेगा कि एडमिट करके घर जाने देंगे। तो ये सेकंड नंबर जो बेड है ये सना का है, और सना को हॉस्पिटल में एडमिट किया और इसका सेकंड डे है। और मैं इस दिन में भी गई और सिस्टर भी बोल रहे देखो आज वो थोड़ा खेल रही है। सच में हॉस्पिटल जाके कभी कभी मम्मी को बोल रही थी पापा को, पापा हॉस्पिटल नहीं होता था तो हम लोगों का क्या होता था, मतलब देखो एक कैसा सो के थी। तो रात को हम लोग घर आ गया, सुबह फिर से देखो हम लोग आ गए, क्योंकि सना एडमिट है और बट मेरी कंडीशन ऐसा है। तो सिस्टर लोग भी बहुत अच्छे हैं, सिस्टर भी बोल रहे देखो आज सना, हाँ इंजेक्शन देते वक्त वो थोड़ा रोई थी, क्योंकि बहुत जलता है मुझे पता है। तो और फिर सिस्टर भी बोल रहे थे आसान भी नहीं रो रही, क्योंकि मम्मा आ गई है ना। सिस्टर लोग भी इतने अच्छे, सिस्टर सच में ऐसा होना चाहिए। कुछ कुछ सिस्टर लोग ना बहुत चिड़चिड़ करते हैं, शायद उनका नेचर वैसा। यहाँ पे कोई नहीं है, मैं दूसरे हॉस्पिटल में बोल रही हूँ। तो यहाँ देखो सना मेरे गोद में सो गई, और कल दोनों भाभी को मैं फ़ोन करके बोल रही और रो रही थी, तो भाभी बोल रहे, बड़ी भाभी बोल रहे तुम जाओ, तुम्हारे गोद में रहेंगी वो चुप हो जाएंगी। बट मामा भी बोल रहे कि कंडीशन देखती उसका कैसा, नहीं तो मैं भी कल भी जाती थी। और इसका सेकंड डे है, और स्लाइन सारा दिन लगता है, धीरे धीरे जाता है, और 2 स्लाइन चढ़ाए रोज। और यहाँ देखो मम्मी सो गई थी, पापा सो गए थे फिर उठ गई, इसको देखो स्लाइन उसका चढ़ रहा है, मैं हाथ पकड़ के हूँ। और वो छोटी है उसे थोड़ी ना समझ में आता है कि क्या है। और सना के पापा आज आ रहे हैं, ये सेकंड डे है, अभी रास्ते में ही है। मैं बार बार फ़ोन करके बोल रही अब कहाँ हो। तो सना के पापा को बोल रही हूँ, तो मेरा आवाज़ सुन के वो बोल रहे मत रो, मतलब फर्स्ट डे के दिन बोल रही हूँ। मतलब मैं क्या समझाऊँ, मैं बोलने से पहले ही मैं रो दे रही, क्योंकि सना को एडमिट बोले तो मैं इतना डर गई थी, मैं बोल भी नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ, रोने लग रही थी। और यहाँ देखो ये छुट्टी हो गया, कल फिर से आना है, मतलब डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं सच में, और यहाँ पे हर कोई अच्छे हैं। और जो बाहर अंकल है जो लिफ्ट से मुझे लेके जाते हैं अंदर, वो भी बहुत अच्छे। और यहाँ पे देखो आके सना को उसका फीवर टेम्परेचर उसका देख रहे थे, तो मैं बोली मम्मा देखो चूचू करेगा, तो और उसका कपड़ा नहीं पहनाए थे, और छोटी है तो क्या हुआ देखो एक दो दिन में वो कितनी दुबली हो गई। और भैया के घर गए थे बर्थडे पे, कितना एंजॉय की, बट अभी वो थोड़ा उसका थोड़ा फिर बेटर फील कर रही है। बट सच में बच्चे का तबीयत कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो डॉक्टर भी बोल रहे थे अभी ये सीज़न ही ऐसा है, और उसका ना सब टेस्ट किए, डेंगू मलेरिया टाइफाइड, और सब कुछ नॉर्मल है। और पापा मुझे अभी बोल रहे थे कि मुझे कल से ही मैं देख के बोलूँ उसे हॉस्पिटल लेना है, उसे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने नहीं सोची कि उसको हॉस्पिटल जाना है, मुझे लग रहा। सना के पापा भी बोले कि वो क्या कह रहे थे, फीवर हुआ ना इसलिए वो नहीं खा रही, इसलिए वो वीक है। बट पापा बोले नहीं उसकी तबीयत खराब है। तो ये देखो शाम को सना के पापा आ गए, और सना फ़ोन पे हमेशा उसके पापा को यही बोलती है, पापा बलून आइसक्रीम और केक। तो पापा उसके पापा को आके बोले क्या लाओ, तो फ्रूट्स ये सब तो लाई हैं। और उसके सना को भी बोल रहे मम्मा क्या खाओगी, तो वो बोली केक। मैं बोली बेबी अभी मत बोलो कि उसको फीवर है। तो और वो सना मुझे देख के बोल रही पापा जाओ केक लेके